कहते ने भावें कोई वहाबी है वो सरकार की धमाल नहीं पाएगा, वो अली पाक का मुनकर है, ते जेड़ा अली पाक का मुनकर है ओदी मैं भैन दवांगा। हजरत बीबी माहे नूर कहती मेरा बेटा मोइनुद्दीन हसन जब मेरे पेट में था तो रात के आखिरी हिस्से में पेट के अंदर से अल्लाहू की सदाएं आती थी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें कि जिसमें कहा जा रहा है कि बाबा जी ने आलमे मुशाहिदा के अंदर अल्लाह के नबी से मुलाकात कर ली और बैठे बैठे अल्लाह के नबी से मसला पूछ लिया। आप ये वीडियो देख लें। जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़ा मुफस्सिर, बहुत बड़ा मुहद्दिस, आप फरमांदे ने मैनू जागदियां होया की करदियां जी, जागदियां होया सिर दियां अखां दे नाल 75 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार होया है। हजरत मैं एक हदीस पाक पढ़ना वा कि तुसी इहदी तशरीह फरमा दियो। आपने फरमाया मौलवी जी पढ़ो। मौलवी साहब ने अरबी दे चंद अल्फाज इकट्ठे करके चंद चीजें आपके सामने रखियां, झुका के थोड़ी देर बैठ गए, सर उठा के फरमान लगे कि मौलवी साहब तुसी कूड़ बकदे हो। आप फरमान लगे मैं आलमे मुशाहिदा दे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे आए, क्या बोला तूने कि हुजूर तुहाडा फरमान है, मेरे आका ने फरमा दिता गोहरुद्दीन मेरा फरमान ही नहीं। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखेगी। दोस्तों इन लोगों की बेशर्मी और बेगैरती इतनी अरूज पर जा चुकी है, इनका पीछे लौटना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ये आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी वलियों का रुतबा नबियों से बढ़ा देते हैं, कभी कभी तो अपने बाबों को अल्लाह से भी बढ़ा कर रख देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये दुनिया छोड़कर चले गए थे और बाद में सहाबा इकराम को बड़े बड़े मसाइल पैदा हो गए थे। सहाबा इकराम में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अल्लाह के नबी से कोई मसला नहीं पूछ सका और इनका बाबा जो है उसने बैठे बैठे आलमे मुशाहिदा में से अल्लाह के नबी से मसला पूछ लिया। सारी दुनिया के वली मिलकर आ जाएं, सहाबा की जूती की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते, लेकिन कहा जा रहा है कि वली ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर ली और उनसे मसला पूछ लिया, लेकिन सहाबा इकराम को यह मर्तबा ना मिल सका जो कि एक वली को मिल गया। तो इन लोगों की अकल घुटने में नहीं बल्कि ये अकल से लंगड़े हैं। अब आप ये वीडियो देख लें कि जिसमें कहा जा रहा है हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उनकी मुलाकात शेख अब्दुल कादिर जिलानी से हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू जिससे मोहब्बत करता है वो अल्लाह है और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। आप ये वीडियो देख लें। जैसे हवा में उड़ता हुआ जा रहा था, क्या बोला तूने? जहां से जमीन का सर्कल खत्म होता है, एक जजीरे पर मैंने देखा कि एक शख्स चादर ओढ़ के लेटा हुआ, तो मैंने जाके उससे कहा है उठ, अगर तू अल्लाह का वली है तो प्रमोशन करा। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अरे खिजर संभल के संभल के संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? सुन अब ख्वाजा खिजर सुन, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूँ और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ये वो है, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अब आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये झूठी कहानी बयान करके हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उनका रुतबा घटाया जा रहा है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम बढ़ाया जा रहा है कि हज़रत खिज़र अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला खुद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करता है। ये समझ में नहीं आता कि इन बाबों को कहाँ तक लेकर जाओगे, आखिर किसी जगह पर ब्रेक भी लगाओगे या फिर आगे बढ़ते ही चले जाओगे। कभी कहते हो कि 12-12 साल जंगलात में रहकर रोजे रखते हैं, कभी कहते हो कि हमारे बाबे जो हैं 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल लेते हैं, कभी कहते हो कि कब्र से बाहर निकलकर मदद करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, अगर कोई गैर मुस्लिम ये वीडियो देख रहा है तो ऐसी खराफात और बकवासात और ऐसी झूठी कहानियों का दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये वीडियो देख लें कि जिसमें कहा जा रहा है कि जो बंदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद को बुरा समझता है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी आकर अपने मुरीद की हिफाजत करते हैं और अपने मुरीद के मुखालिफ पर तीर बरसा देते हैं। आप ये वीडियो देख लें। जो मेरे मुरीद से दुश्मनी करेगा मैं उसके ऊपर तीर छोड़ दूंगा, गारत हो जाएगा बोले उन्हें। मेरे मुरीद को सताने वाले का मुकाबला मैं करूंगा बोले।
ऐसा फरमाया गौसे मुरीदी ला तखफ। तो अल्लाह के कुरान ने ला तखफ वहां पर फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना असा जमीन पर मारा, वो बहुत बड़ा सांप बन गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा ला तखफ, न डरो, बल्कि उसके ऊपर अपना हाथ रखो, मैं उसे दोबारा असा बना दूंगा। कुरान मुकद्दस में तो ला तखफ वहां पर आया है, लेकिन इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में ये कह दिया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मेरा मुरीद ला तखफ, तुमने डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हारून जब फिरौन के दरबार में जाने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तखाफा, कि तुम लोगों ने डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मूसा और हजरत हारून को तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने डरना नहीं है। तो गौस पाक के मुरीद के बारे में गौस पाक के मुरीद को गौस पाक कहते हैं कि तुमने डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसने तुम्हारी मुखालफत की मैं उस पर तीर बरसा दूंगा। यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने मुरीद के साथ होते हैं। इससे गंदा अकीदा क्या हो सकता है? शायद के इतने गंदे अकायद अबू जहल के भी नहीं होंगे जो कि आज के मुशरिकीन ने बना रखे हैं। अब चलते हैं गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी साहब की वीडियो की तरफ, जो कि इलियास कादरी के दफा में कैसे बोंगियां मार रहा है। आप ये वीडियो देख लें। वो बात ये है कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु और शेख सलाहुद्दीन अयूबी, अब सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हुए, बड़े हुए और गाजी इस्लाम बने। हुजूर गौसे पाक की 91 साल उम्र है, 91 साल। आप बैठे हैं बगदाद शरीफ में, आप लोगों को तबलीग कर रहे हैं, और ये जो सलाहुद्दीन अयूबी है ये मैदान अमल में निकल के कर रहा है जंग। समझ आई? 16 जंगे तो मैंने कहा इस मस्जिद के लिए की हैं और बाकी पता नहीं कितने की, लेकिन कभी सलाहुद्दीन अयूबी ने गौस पाक के बारे में कोई बात नहीं की। यार मैं जंगे लड़ता हूं, मैं मैदान अमल में हूं, मैं काफरों के साथ लड़ता हूं, और तुम मस्जिदों में बैठे हुए तबलीगें कर रहे हो, पीरी मुरीदी करते पे हो, मुरीद तुहाडे नाल ने, इन्ने बंदे तुहाडे कोल ने ते तुसी मेरे नाल नहीं निकलदे। उन्होंने कोई इदां दी गल नहीं की थी जेड़ा मेरा काम है मैं वो करा। और गौस पाक ने भी कभी ये नहीं कहा कि यार है चंगा बंदा है, कदी ऐस पिंड हमला करता है, कदी और शहर करता है, कदी और शहर 16 जंगा लड़ी खलोता है। गौस पाक ने उनके खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने गौस पाक के खिलाफ बात नहीं की। इसका मतलब ये है कि जब दीन के काम किया जाए ना, तो कुछ होते हैं मैदान अमल में निकल के करने वाले और कुछ होते हैं तबलीग के जरिए करने वाले। आजकल देखा जाए तो ये दो जमातें, एक दावत इस्लामी, एक टीएलपी। टीएलपी मैदान अमल में है और दावत इस्लामी तबलीग में है। ना इनको उनके खिलाफ बोलना चाहिए, ना उनको इनके खिलाफ बोलना चाहिए। इन सबको अपना अपना काम करना चाहिए। अगर कोई कम ज़हन बंदा बक बक। दोस्तों, इलियास कादरी का काम है सिर्फ चंदा मांगना, चंदे की टोकरियां जो हैं वो अड्डों पर रखना और लोगों को दिहाड़ी देकर ज्यादा से ज्यादा चंदा बटोरना इलियास कादरी का काम है। कभी इसने खत्म नबुव्वत की बात की हो, किसी मामले पर इसने अपना बयान दिया हो, इसका ताल्लुक है तो सिर्फ और सिर्फ अपने चंदे के साथ है। ये समझ में नहीं आता। वैसे तो इलियास कादरी कहता है जो कुछ भी मांगना है गौस पाक से मांगो, गौस पाक अता करते हैं, तो चंदा गौस पाक से क्यों नहीं मांगता? चंदे के अलावा हर चीज गौस पाक से मांगता है। अभी इसने नामूसे सहाबा पर, नामूसे रिसालत पर या फिर खत्म नबुव्वत पर कभी बात नहीं की, बल्कि जब भी बात करेगा तो खीरा काटने का मदनी तरीका बताएगा या फिर कहेगा दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, सर पर हाथ रखकर पढ़ें तो सर का दर्द खत्म हो जाता है। कभी दाढ़ का दर्द बताएगा, कभी कहेगा कि उल्लू की एक आंख गले में तावीज बनाकर पहन लें तो फिर नींद आ जाएगी। तो अब इसका चेला समर अब्बास कादरी इसका दिफा कर रहा है, कहता है कि अपने अपने काम होते हैं, उसका काम सिर्फ एक अपने हुजरे में बैठकर पैसे बटोरना है और ये दुआ करना है कि या अल्लाह जो इस महीने 1500 मदनी चैनल वालों को देगा अल्लाह उसकी तिजोरी भरी रहे। अल्लाह ताला सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।